बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि इतने अरसे से एक वाक़या जो हमारे यहाँ कराची में पेश आया है, जिसमें एक बच्ची और उसका बाप और कुछ लोग ज़ख्मी हो गए। आप जानते ही हैं, नताशा नामी लड़की के ज़रिए जो एक हादसा पेश आया है कारसाज रोड के ऊपर, उस पे मैं सोच रहा था बात करूँ, लेकिन ये सोच रहा था कि आखिर इस पे क्या बात की जाए। बात यह है कि ये वाक़या हमारी माशरती ज़िम्मेदारियों की तरफ निशानदही करता है कि हमें क्या अखलाक और क्या रवैयों को इख्तियार करना चाहिए, और साथ में ये भी बताता है कि इंसान की ज़िंदगी कितनी नापायदार है। किसी भी लम्हे में ज़िंदगी की शाम हो जाती है और ये पानी का बुलबुला किसी भी वक्त फट सकता है। तो जब इस दुनिया से जाना है और किसी भी लम्हे भी जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल से इस बात की ज़रूरत है कि उस जहान में जो हमेशा का है उसकी भी तैयारी कर ली जाए। और जब इस दुनिया में रह रहे हैं इस जहान में, तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है यहाँ के सलूक, यहाँ के रवाबित, यहाँ के अखलाक भी अपनाने हैं। और ऐसा नहीं कि किसी और से हमें ये चीज़ लेनी है, हमें तो इस्लाम ने पूरा का पूरा ये पैकेज दिया हुआ है कि भाई अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो वो हमारे अब्बा जान की सड़क तो है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से चलते रहो, बल्कि उसके कवानीन और ज़वाबित हमें सीखने चाहिए कि सड़क पर चल रहे हैं तो औरों का भी ख्याल करना है कि किस तरीके से सड़क पर जाना है। उसके कवानीन की पासदारी हमारी ज़िम्मेदारी है। ये कानून की पासदारी, जब कानून बन जाता है उसकी पासदारी, और वो जायज़ भी है, तो हमारी ज़िम्मेदारी के अंदर आता है कि हम उसकी पासदारी करें। ऐसा रोड जिस पर स्पीड को हम नहीं बढ़ा सकते थे और उस पर कई गुना स्पीड बढ़ा दी जाए तो ये हादसात पेश आने ही थे। तो मेरे भाइयों, अजीब बात है और बहनों कि हमें इस बात की ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जब हम भी रोड पर चलें तो ध्यान से चलें, चाहे हम पैदल चल रहे हों, चाहे हम मोटर बाइक पर चल रहे हों, चाहे हम गाड़ी पे चल रहे हों। हम मुसलमान होते हुए इस बात का एहसास करें कि एक दूसरे का ख्याल करते हुए चलें। फिर ऐसा ना हो कि इंसान किसी की ज़ात को नुकसान पहुंचा दे। और आपको मालूम है कि ईज़ाए मुस्लिम तो वैसे भी हराम है। मुसलमान तो वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसके हाथ ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ये हदीस पाक का मफ़हूम है। तो अगर हमारी हाथ, ज़बान और हमारे जिस्म से दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है तो क्या माशरा उससे बनेगा? आप मुझे बताइए। अगर मेरे अंदर ये जज्बा है कि यार ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अपने पैसे से दूसरे को ख़रीद सकता हूँ, या अपने पैसे के ज़रिए दूसरे का इलाज कर दूँगा, या मैं अपने पैसे के ज़रिए दूसरे के गम का मदावा कर दूँगा, तो मेरा ख़्याल से ये सोच ही दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इससे पहले ये एहसास होना चाहिए कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। इंसानियत का भी यही दर्स है कि इंसान को चाहिए कि दूसरे इंसान का ख्याल करे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी में था। तो अब हमें इस बात का गम है कि वो जो बच्ची और उसके वालिद चले गए इस दुनिया से, और वो जो ज़ख्मी हो गए और जिनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, और जो ये लोगों ने हादसा देखा, तो इस बात का हमें गम भी है। और अल्लाह से दुआ गो हैं जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और हमें भी आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी ने तो ख़त्म होना ही है। तो असल बात यह है कि हम जो दुनिया में आए हैं उसकी तैयारी भी कर लें। अल्लाह पाक भी ये फरमा रहे हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी ने मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं वलनब्लुवन्नकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, कि अल्लाह पाक हमें भलाइयों में और बुराइयों में मुब्तला करके आजमाइश करेंगे कि आप उस वक्त क्या अपना अमल पेश करते हो। और फिर वह इलैना तुरजाउन, और अल्लाह के पास हम लौटाए जाएंगे। जब हम अल्लाह के पास लौटाए जाएंगे तो फिर पूछा जाएगा कि भाई यहाँ क्या करके लेकर आए हो, क्या कारगुजारी करी है। तो इसलिए बहुत होश और हवास के साथ ज़िंदगी हमें गुजारनी है। तो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास रखें और अल्लाह पाक हमें इस बात की तौफ़ीक दे और ख़ुद भी इस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए, औरों का भी एहसास करना चाहिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।